नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011 2397 8046 और 1075 पर संपर्क करें। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि कोरोना काल में उन्होंने विभिन्न माध्यमों से प्रदेश को हर संभव मदद देने का प्रयास किया है। हमीरपुर जिले के पंजौत में उन्होंने कहा कि इसके अलावा 5 PSA ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किए गए हैं। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 80 करोड़ लोगों के लिए 15 महीनों तक मुफ्त राशन उपलब्ध करवाकर पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण पेश किया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार करीब 35,000 करोड़ की लागत से सभी देशवासियों को वैक्सीन का सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष हेल्थगिरी पुरस्कार के विजेताओं को बधाई दी है। एक ट्वीट में उन्होंने प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को जमीनी स्तर पर स्वच्छता या स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों में परिवर्तन लाने वाले लोगों को नियमित रूप से सम्मानित करने के लिए इंडिया टुडे समूह की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान व्यक्तिगत और संगठन के स्तर पर असाधारण रूप से सामने आए और महामारी के विरुद्ध संघर्ष को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि उल्लेखनीय प्रयास और कार्यों का सम्मान करने के लिए हेल्थगिरी पुरस्कार 21 प्रदान करना इंडिया टुडे समूह का प्रशंसनीय प्रयास है। प्रदेश में आज दोपहर तक कोरोना संक्रमण के 13 नए मामले सामने आए हैं। ऊना जिले में 7 जबकि मंडी और कांगड़ा जिले में 3-3 मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक 2,19,346 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 2,14,226 लोग महामारी से ठीक भी हुए हैं। आज अभी तक 133 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में 1,438 कोरोना मरीजों का उपचार चल रहा है। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 422 जबकि हमीरपुर में 332 मरीज उपचाराधीन हैं। प्रदेश में संक्रमण से अब तक 3,665 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में अब तक 90 करोड़ 51 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में 73,76,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इस दौरान कोविड के करीब 22,000 नए मामलों की पुष्टि हुई और 26,000 मरीज ठीक हुए। इस अवधि में 244 मरीजों की मौत भी हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.87% हो गई है। अब तक देश में 3 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं। इस समय देश में 2,70,000 से अधिक इसके सक्रिय मामले हैं, जो करीब 200 दिनों में सबसे कम हैं। कांगड़ा जिले में फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव में चुनाव आयोग के निर्देशानुसार कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। उपायुक्त निपुण जिंदल ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार इंडोर में 30% क्षमता या अधिकतम 200 लोगों के साथ ही चुनावी जनसभा आयोजित की जा सकती है। खुली जगह पर 50% क्षमता के साथ ही जनसभा की अनुमति होगी। स्टार प्रचारक भी जनसभा के लिए 1,000 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। प्रचार के दौरान रोड शो की इजाजत नहीं रहेगी। नुक्कड़ सभा में 50 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। डोर टू डोर प्रचार अभियान में प्रत्याशी सहित 5 लोगों को ही जाने की इजाजत होगी। उपायुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चुनावी ड्यूटी और पोलिंग ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों व राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंट्स, काउंटिंग एजेंट्स को कोविड वैक्सीनेशन की दोनों खुराकें लेना अनिवार्य है। चुनाव प्रचार के दौरान सामाजिक दूरी, मास्क के उपयोग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर इत्यादि का उपयोग आवश्यक है। इसी के साथ ये विशेष समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे। नमस्कार।